नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। आज दंगल में पहला मुकाबला ओवैसी बनाम मौलानाओं का, क्योंकि कानपुर में जब ओवैसी मुसलमानों के मुद्दे पर गरजे तो हराना तो सपा को चाहते थे, लेकिन मौलाना अब उन पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुसलमानों के मसीहा बनने की वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, उसको लेकर भी निशाने साधे ओवैसी ने। उसके बाद जिक्र करेंगे कांग्रेस का, क्योंकि अब प्रियंका वाड्रा भी कुछ एक्टिव सी दिखाई दे रही हैं। उनकी एक्टिवनेस इसी बात से पता चल रही है कि वो अगले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में ही रहेंगी। अब करेंगी क्या इन 5 दिनों में, तो आगे डॉक्टर साहब इस पर बताएंगे। लेकिन आज भारत बंद सो कॉल्ड किसान नेताओं की तरफ से बुलाया गया था, उससे लोगों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ी, इस सब पर नजरअंदाज करते हुए इस सबको इसका समर्थन सपा, बसपा और कांग्रेस ने किया। यानी सही बात हो या गलत, विपक्ष को बस बीजेपी को घेरना है। चलिए इसी पर बात करते हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मुसलमानों की हालत शादियों में बैंड बाजे बारात वाली जैसी हो जाती है, इस तरह का बयान दिया ओवैसी ने। तो निशाना तो सपा बसपा थी उनके, जोरदार तो सपा पे, क्योंकि सपा बार बार मुसलमानों की मसीहा बनती थी। लेकिन अब वो खुद आ गए हैं मौलानाओं के निशाने पर। अब मौलाना तो छोड़ने वाले नहीं है उनको। देखिए, सत्य हमेशा कड़वा, और कोई भी आदमी सच बोलता है तो कई लोग उससे परेशान हो जाते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों की जो हालत है हिंदुस्तान में वो बैंड बाजे वालों की तरह है कि पूरा गाना बजाता झूमता झामता आता है और दूल्हा जैसे ही कुर्सी पे जाकर के बैठा, लोग उसको बोलते जाओ अब तुम्हारा काम हो गया। मतलब ये कि हिंदुस्तान की राजनीति में मुसलमानों की स्थिति उन्हीं बैंड बाजे वालों की तरह है कि बड़े ही जोश खरोश के साथ ये लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसको हराना है, उसको ये करना है। आजकल तो सोशल मीडिया में भी बहुत सारे लोग एक्टिव होते हैं। पहले से पूरी भूमिका तय हो जाती है। पूरी भूमिका तय हो जाती, सारा कुछ करते हैं, नतीजा आ जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, सरकार बन जाती है, तो आप बाहर रहिए और मुसलमानों को कह दिया जाता है आपका काम हो गया, जाइए। क्या गलत कहा? क्या गलत कहा? और ये मौलाना लोग, इनको मिर्ची क्यों लग रही है? इन्हें तो और सपोर्ट करना चाहिए था। अरे भाई, सपोर्ट कैसे करेंगे? लिफाफा नहीं आएगा वहां से, लिफाफा नहीं आएगा। ये तो ज़्यादातर मौलानाओं का तो धंधा यही है। चुनावी मौसम आया नहीं कि लिफाफे के इंतज़ार में जो है इनकी जो है नींद उड़ी हुई रहती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लिफाफा आएगा, और ये सच बात बता रहे हैं और लिफाफा देने वालों की पोल खोल रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये सवाल उन तमाम सेकुलर पार्टियों से ज़रूर की जानी चाहिए कि भाई आप 20% 30% वोट ले तो लेते हो, लेकिन सरकार में उसको हिस्सेदारी क्यों नहीं देते? भाई बैंड बाजी वालों की तरह इन्हें भगा क्यों दिया जाता? वही कहा ओवैसी ने भी कि ब्राह्मणों के नेता हैं और हर समुदाय के नेता हैं, दलितों के हैं, मुसलमान भी बड़ी तादाद में, लेकिन कोई ऐसा नेता क्यों नहीं है इनका? नेता कैसे होगा? नेता तो इनके सारा काम आपने मुस्लिम समाज को उस तरीके से बना डाला है कि भाई मौलवी मौलाना वही डिसीजन मेकर्स बन जाते हैं, वो नेतागिरी करते हैं। अभी जैसे कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी जुमे के नमाज के बाद वो पर्ची बांट रही, 16 सूत्रीय कार्यक्रम मुसलमानों के लिए, एक से एक फुद्दू किस्म का जो आइटम इन्होंने डाल दिया है। लेकिन मुसलमानों को बहकाने के लिए आप जो है जुम्मे की नमाज के बाद जो है वो टोपी लगा के कांग्रेसिया जो सारे लोग जो है वो वहाँ बैठेंगे, और वहाँ बैठने के बाद नमाज से बाहर निकलेंगे तो लोगों को थमा दिए जाएंगे ऊपर से। तो ये 8,432 जी मस्जिदें, तो इतने मौलानाओं को भी पकड़ा जाएगा कि मौलाना साहब ज़रा हमारे फेवर में जो है जुम्मे के नमाज के बाद जो भाषण आपका होता है वो करिए, बताइए कि पीछे से आ ही रही है प्रियंका वाड्रा शेरनी बन के, पोस्टर वोस्टर लग गए कि कांग्रेस आ रही है। अब पता नहीं कब कहाँ से आ रही है और कहाँ से आ रही है और कितने देर में आ रही है। आ तो रही है, उसे वो बहुत सारी जो ट्रेनें लेट होती हैं तो स्टेशन में बैठ कर के लोग यात्री इंतजार करते रहते हैं, और जिससे पूछे तो वही कहते हैं बट ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, लेकिन कहाँ तक पहुंची है उसका कोई नहीं। ऐसा भी हो जाता है ना डॉक्टर साहब, फिर वो ट्रेन ही कैंसिल हो गई। तो ओवैसी साहब ने
बहुत ही सही बात कही है। और यूपी का दंगल अगर आप कंटिन्यूस देख रहे होंगे, यही बात हम लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं। ये टैक्टिकल वोटिंग, ये मौलानाओं के पेच में फंस के राजनीतिक दलालों, माने वोट का सौदा जी। आप करेंगे जब तक, तब तक कुछ नहीं मिलेगा, तो बैंड बजाते ही रह जाएंगे आप ये सोच के कि दूसरे को जिताना है और फलां को हराना है। दूसरे को हराने के लिए अगर आप वोट करेंगे तो कभी आप अपने आप को जिताने के लिए वोट नहीं करेंगे, वोट कर ही नहीं पाएंगे। आइदर, ये तो आइदर और का मसला है। आप बीजेपी को हरा लो या खुद को जिता लो, तो आप चूज करते हो कि भाई बीजेपी को हराना है, तो यही तो बाहर ही खड़े रह जाते हैं। तो फिर वो बैंड बाजा बजा के डिनर के लिए भी नहीं बुलाता कोई। भाई हो गया काम, शपथ ले लिया गया, और ये करते क्या है? तो हर सरकार, जैसे मनमोहन सिंह, हिंदुस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर मुसलमानों का पहला अधिकार है, और मुसलमान सब जो है नाचने गाने लग गए कि क्या बात कह दी मनमोहन सिंह ने। अरे भाई, नेचुरल रिसोर्सेज पे तो अधिकार है, तुम्हारे मंत्रिमंडल में कितने हैं? वहाँ कितना अधिकार है? वहाँ कितना अधिकार है? एक आपने सलमान खुर्शीद को बिठा दिया है मुखौटा, जो मुसलमानों का नेता नहीं है, वो गांधी परिवार का एक भक्त है। मुसलमानों का नेता तो वो जिसके पीछे मुसलमान खड़े हों। सलमान खुर्शीद की फैन फॉलोइंग ज़्यादा तो हिंदुओं में है, वो तो कोई वो मुस्लिम लीडर थोड़ी है। तो ये सारी चीज़ें आपने की, लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि भाई सोनिया जी, ये जो मौलानाओं को चिट्ठी भेज रही हैं, लिफाफा भेज रही हैं, आपकी जब सरकार थी, क्या आपने गृह मंत्री बनाया? क्या आपने फाइनेंस मिनिस्टर बनाए? क्या आपने होम मिनिस्टर बनाया? क्या आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया कभी? क्यों नहीं? क्यों नहीं? तो ये बात मुझे लगता है कि ओवैसी ने सही कही है। और उनको ही नहीं, वो तमाम लोग जो मुसलमानों का भला चाहते हों, उनको ये बात बार बार कहनी चाहिए। और ये आवाज़ यंग मुस्लिम जनरेशन से, यंग जनरेशन को ये पूछना चाहिए कि भाई हमने तो वोट दे दिया, लेकिन आपने हमारे लिए क्या किया? आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? जब तक मुस्लिम समुदाय इन सेकुलर पार्टी से अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेगा, तब तक मुझे लगता है कि ओवैसी साहब ने जो कहा है कि ये बैंड बाजा वाले ही बने रहेंगे, ढोल बजाते रह जाएंगे और उनको कोई अंदर घुसने नहीं देगा, यही बात है। डॉक्टर साहब, प्रियंका की बात कर लेते हैं। यूपी पहुंच गई हैं, 5 दिन तक रहेंगी, करेंगी क्या 5 दिन तक? क्योंकि पार्टी के कोई बड़ा चेहरा तो आ नहीं रहा है, उनके नेता जा रहे हैं। देखिए, मैं तो पोस्टर देख करके ही बड़ा डर गया, सहम गया। प्रियंका आ रही हैं, कांग्रेस आ रही है और प्रियंका वाइट ड्रेस में नज़र आ रही है और पीछे एक शेरनी की तस्वीर लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कोई बॉलीवुड के फिल्म पिक्चर का पोस्टर है। ये मुझे लगता है, देखिए ये क्या है, ये जो हायर्ड लोग होते हैं, मार्केटिंग वाले, इमेज बिल्डिंग करने वाले, प्रशांत किशोर जैसे लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेताओं का दिमाग खराब कर रखा है, वो उनकी खासियत है कि भाई ऐसा पोस्टर बना दो, ऐसी तस्वीर बना दो, ऐसी कुछ लाइन लिख दो कि जहाँ से माल आ रहा है वो लोग खुश हो जाएं, वो गांधी परिवार के लोग खुश हो जाएंगे। अब क्या बात है, प्रियंका को किस तरह से पेश किया जा रहा है। अरे बाबा, इससे चुनाव नहीं जीते जाते, इससे चुनाव नहीं जीते जाते। अगर ऐसा ही होता कि भाई 2 लाइन लिख देने से, तस्वीर छाप देने से, तो सारे ग्राफिक्स डिजाइनर इस देश के जो है वो मंत्री बने हुए होते हैं कि सब अपने अपने फोटो जो है उस हिसाब से एक कलाकार लोग हैं। भाई संगठन कहाँ है, विचारधारा कहाँ है, आपके पास कोई योजना है? योगी सरकार के खिलाफ आपके पास क्रिटिसिज्म में क्या है? क्या उन बातों को जब आप कहते हैं तो लोग उस पर यकीन करते हैं, नहीं करते हैं? कई सारी चीज़ें, कहाँ है यूथ, कहाँ है लीडर, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कहाँ है आपके पास वो सारे लोग जो हैं? वो छोड़ के चले जा रहे हैं। आपके सबसे बड़े लीडर
जितिन प्रसाद वो कल मंत्री बन गए योगी कैबिनेट में। कैबिनेट मंत्री बन गए वो। तो सारे लोग तो आपको छोड़ के जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस आ रही है। कहीं आ नहीं रही, कांग्रेस जा रही है। नहीं, 2 तारीख को 2 अक्टूबर को एक बड़ी महारैली करने वाली हैं, ये वाराणसी में है, लेकिन गुपचुप तरीके से तैयारियां हो रही हैं सारी, फिर पूरी तरह से, वरना उसके लिए प्रचार प्रसार करते, सब कुछ करते हैं। देखिए, वो ऐसा किया जा रहा है, ये कोई पहली बार नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी के स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं बता दूं, ये गुपचुप इसलिए हो रहा है कि पहले ये कोशिश की जा रही है कि भाई कितने लोग आ जाएंगे, और अगर ये संख्या कम उनको लगेगा जरा सा भी कि ये फ्लॉप हो सकता है, ये कैंसिल कर देंगे, कि इसलिए ताम झाम के साथ। देखिए, लीडर तो वो होता है, संगठन तो वो होता है जो कहता है कि चुनौती लेता है कि भाई फला तारीख को हम एक महारैली करेंगे, 4 लाख लोगों को हम भर देंगे। ऐसी स्थिति कांग्रेस की है नहीं है। और इसलिए ये आपने सही कहा कि गुपचुप तरीके से कि भाई 5 कार्यक्रम होगा, 4 दिन होगा, इधर होंगे उधर होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर ही रिथिंक करना चाहिए। अदरवाइज जैसे पंजाब में बवाल चल रहा है, जैसे और जगह बवाल चल रहा है, उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी आपके पास लीडर नहीं है, तो ये पूरा का पूरा मसला जो है वो ऐसे ही जाने। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी किसान आंदोलन की हम बात कर लेते हैं। क्या किसान आंदोलन कहा जाए उसको? आज भारत बंद बुलाया गया था, हालांकि फ्लॉप साबित हो गया, टिकैत के सुर भी बदल गए, कह रहे हैं कि हम तो बातचीत के लिए सरकार से तैयार हैं, और सपा बसपा कांग्रेस इस सब का समर्थन कर रही है, जबकि लोग आज इतने परेशान हुए हैं ना वहां पर। देखिए, ये जो है किसान आंदोलन तो मत कहिए जी, वही ये इन लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज का आंदोलन है। यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं, और किसानों के लिए तो 25 रुपये गन्ना किसानों के लिए बढ़ा भी दिया गया। कहीं यूपी में आपने गाजीपुर के पास, नोएडा बॉर्डर के पास, आपने दिल्ली बॉर्डर्स के ऊपर 150 लोगों को आपने खड़ा कर दिया, ट्रैफिक जाम हो गया, खबर बन गई, दैट्स इट। उसके अलावा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। 10 महीने बीत गए, 10 साल तक ये बैठे रहेंगे, ये कानून भी लागू रहेगा, ये सब कुछ चलता रहेगा। और ये तमाम लोग, मेरे इस बात को नोट कर लीजिए, ये तमाम लोग जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, ये सब चुनाव लड़ेंगे। सिंघू बॉर्डर वाले, टिकारी बॉर्डर वाले वो पंजाब में जाकर के लड़ेंगे, और गाजीपुर बॉर्डर वाले जो है ये यूपी में लड़ेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा चीज़ नहीं है। दिक्कत क्या है? किसान खुश है, आम जनता इस सरकार से खुश है। ये जिनकी जेबें भरनी बंद हो गई, ये जो हिंदुस्तान की राजनीति में दलाल किस्म के जो लोगों की दिक्कत जो बढ़ी है, उसी वजह से ये सब चल रहा है। अदरवाइज ये सब तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, डेड। ये आंदोलन जो है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज डेड। अब जो बचा हुआ है वो हम लोग में करते हैं, 13वीं रूमी करते हैं मरने के बाद, बस उसी का बस और है। उसी में सपा बसपा कांग्रेस सब शामिल हो रही है कि 13वीं में ही शामिल हो जाए। इन लोगों के ये लोग तो शुरू से शामिल थे। इन लोगों को किसानों के कंधे पे बैठ करके सरकार को घेरने का जो इनकी स्ट्रेटजी है, ये इनको बैकफायर करने वाला है। क्यों? जो काम आपका है भाई, अखिलेश यादव ने कितने आंदोलन छेड़े, मायावती घर से कितनी बार निकली, लोगों को लीड किया, सड़क पे उतरी। प्रियंका वाड्रा ने कौन सा आंदोलन छेड़ा? कुछ नहीं। आप मीडिया के जरिए, तो सोशल मीडिया के जरिए पोस्टर बना करके अगर आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं लड़ पाएंगे। अरे भाई, वो तो आप ये देखिए, वो सब तो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं। 24 घंटे 7 दिन और 365 12 महीना ये लोग चुनाव और राजनीति के लिए जो है वो जीते ही हैं, और हमेशा प्लान के साथ वो मूव करते हैं। ऐसी पार्टी से लड़ना हो तो आपको भी तो कम से कम, अगर वो 10 घंटे दिन भर राजनीति को देते हैं, अगर आपको उनको पटकनी देनी है तो आपको तो 12 घंटे कम से कम देनी होगी। लेकिन ये तो 6 घंटे भी नहीं दे रहे हैं। 6 घंटा बस ट्विटर पे 2 घंटे भी नहीं जी, 2 घंटे भी नहीं, घर से बाहर निकलना नहीं, लोगों को मोबिलाइज करना नहीं, नए लीडर्स को खड़ा करना नहीं, तो ये दिक्कत तो होगी। तो मुझे लग रहा है कि ये धीरे धीरे यूपी का चुनाव जो है वो 1 साइडेड होता चला जा रहा है, और ये 1 साइडेड जो होगा ये
मज़ा नहीं आएगा और उसके बाद फिर वही दिल्ली में सारे पत्रकार जो है फिर वो शुरू कर देंगे कि देश में जो है एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। अरे बाबा, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, सही बात है, लेकिन ये जिम्मेदारी बीजेपी की तो नहीं है ना कि वो मजबूत विपक्ष तैयार करे। ये तो आपको करना होगा। तो ये सारे पत्रकारों को वो पत्रकारिता छोड़ करके पार्टी वाटी कांग्रेस ज्वाइन करें में बैठ जाए और कुछ कर तो लें। कल वैसे भी सुनने में आ रहा है कि भाई कुछ लोग जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं, आंदोलनकारी, वामपंथी, नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कांग्रेस पार्टी में। उसको देखिए, फिर उसके बाद कोई नई रणनीति कांग्रेस पार्टी की बनती है तो फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जी डॉक्टर साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम धन्यवाद के लिए। तो यूपी के राजनीतिक अखाड़े में सूबे के मुस्लिमों को साथ लेकर ओवैसी जहां अखिलेश को पटखनी देने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस को यह गलतफहमी है कि प्रियंका को आगे कर वो इस चुनाव में बीजेपी को सियासी मात दे पाएगी। तो वहीं किसानों के नाम पर कुछ लोग खामखा हंगामा कर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं ताकि इस चुनाव में कोई नया खेला कर सके, लेकिन शायद ये सब जानते नहीं कि चुनाव के लिए जो रणनीति बीजेपी ने बनाई है उससे जीत पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और उत्तर प्रदेश कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।